आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास तबाह हुआ अमेरिका का सबसे खतरनाक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ईरान पर मार गिराने का शक। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान के साथ पीस डील अब फाइनल स्टेज में, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी मिडिल ईस्ट की जंग। और ईरान की मिसाइल धमकियों को धुएं में उड़ाया। लेबनान में इसराइल ने फिर कोहराम मचाया, लाखों लोगों से उनका घर छुड़वाया। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब एक अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के गिरने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक अमेरिका ये नहीं बता पाया है कि हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, किसी और वजह से नीचे आया या फिर उसे ईरान ने मार गिराया। लेकिन जिस तरह पिछले कई महीनों से हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ पर्शिया के आसपास अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि कहीं ये ईरानी हमले का नतीजा तो नहीं। 9 जून को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फरवरी में जंग शुरू होने के बाद पहला मौका है जब एक अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ हो। यही वजह है कि इस वाक़ये को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, ख़ास तौर पर तब जब अमेरिका लगातार दावे करता रहा कि उसने ईरान की मिलिट्री ताकत को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन पिछले कई हफ्तों से हॉर्मुज़ के आसपास एक्टिव हैं और अमरीकी नाकेबंदी को लागू कराने की कोशिश में शामिल हैं। ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का गिरना नए सवाल पैदा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गल्फ ऑफ पर्शिया यानी फारस की खाड़ी अब अमरीकी फ़ौजियों के लिए हादसों और ख़तरों की एक भूल भुलैया बनता दिखाई दे रहा है। ड्रोन गिरने, मिसाइल हमलों, समंदरी टकराव और अब हेलीकॉप्टर के नीचे गिरने जैसे मामले दिखाते हैं कि अमेरिका के लिए ये इलाका पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जंग की बजाय डील और बातचीत की बात कर रहे हैं। 9 जून को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पूरे मामले पर बढ़ती चर्चा के बीच ट्रंप खुद सामने आए, कहा कि हेलीकॉप्टर में मौजूद पूरा क्रू महफूज है। उनके मुताबिक दोनों पायलटों को बचा लिया गया है, किसी को चोट नहीं आई। ट्रंप ने कहा कि इस वाक़ये पर तफसीली रिपोर्ट जल्दी जारी की जाएगी, जिसके बाद ये शायद साफ हो सके कि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर आखिर डाउन कैसे हुआ। ट्रंप के पास भी जवाब नहीं है कि हेलीकॉप्टर गिरा कैसे है। ईरान ने दावा नहीं किया है, लेकिन बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि ईरान ने गिराया होगा। अगर ये है तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी डील अब बेहद करीब पहुंच चुकी है, लास्ट फेज में है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत अपने फाइनल स्टेज में है और अमन की डील तक पहुंचने की कोशिशें आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। 9 जून को ट्रंप ने 37वीं बार, मैंने पढ़ा तो 37वीं बार है ये, 37वीं बार ये दावा किया है ट्रंप ने कि ईरान के साथ डील बेहद करीब है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान और इसराइल के बीच हालिया मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने एक बार फिर से माहौल गरमा दिया है। हालांकि फ़िलहाल दोनों तरफ से बड़े हमले रुक गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने दिखा दिया कि जंग दोबारा भड़कने का ख़तरा अभी टला नहीं है। फिलहाल एक जानिब बातचीत जारी रहने की खबरें हैं, दूसरी जानिब मिसाइल हमले, लेबनान पर इसराइली कार्रवाई और ईरान की जवाबी वार्निंग्स ये दिखाती हैं कि भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। बने रहिएगा, एक बड़ी खबर है जो आपको दिखाऊंगा अभी। वो बड़ी खबर ये है कि लेबनान में तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान की दोबारा हमलों की धमकियों के बावजूद इसराइल ने साउथ लेबनान पर बमबारी और लोगों को उनके घरों से निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 9 जून की दोपहर को सामने आई तस्वीरों में टायर शहर और उसके आसपास के इलाकों में इसराइली हमलों के बाद धुएं के बड़े बड़े गुबार, तबाही के निशान, भारी नुकसान सब दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने टायर समेत उसके आसपास के 10 से ज़्यादा कस्बों, इलाकों और फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप्स के लिए इलाका खाली करने की वार्निंग जारी की है। यानी जो पहले से ही रिफ्यूजी हैं उन्हें फिर से और रिफ्यूजी बनाया जाएगा। लोगों से कहा गया कि वो ज़हरानी दरिया के उत्तर यानी शुमाल की तरफ चले जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त नए हमले हो सकते हैं। ये लेबनान की कहानी है रोज़ की। बताया जा रहा है कि इस बार टायर शहर का क्रिश्चियन इलाका भी वार्निंग के दायरे में है, जिसे पहले कई बार बाहर रखा गया था, यानी ईसाई भी महफूज नहीं। इसराइली मिलिट्री का दावा है कि वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि उसने इसके लिए
कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। इसराइल पर बिना सबूत तबाही मचाने की अपनी एक हिस्ट्री मौजूद है। उधर साउथ लेबनान के कई और इलाकों पर लगातार हवाई हमलों की खबरें आ रही हैं। तबाही के मंजर आप देख रहे हैं। इन हमलों और वार्निंग्स की वजह से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यानी ईरान की वार्निंग्स को इसराइल ने धुएं में उड़ा दिया है। इसराइल लेबनान के मोर्चे पर पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि दूसरी तरफ ईरान पहले ही कह चुका है कि लेबनान पर हमलों का दायरा बढ़ा तो जवाब भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। यही कहते हुए कल 8 जून की रात ईरान ने, या यूं कहें कि शाम, ईरान ने इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे। कहा था कि अब लेबनान में होने वाला इसराइल का एक्शन ही तय करेगा कि हम दोबारा अपनी मिसाइलों का छत्ता कब उसके ऊपर बरसाते हैं। लेकिन ईरान की इस वार्निंग को दिए जाने से पहले ही कल शाम से लेबनान पर जो बड़े हमले शुरू हुए थे वो 9 जून की दोपहर तक बदस्तूर जारी हैं। बढ़ते हैं आगे। ईरान की वार्निंग्स के बाद लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब उसने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो ईरान और हिजबुल्लाह को इसराइल के लिए कोई नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाने नहीं देगा। एक रिकॉर्डेड बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को अपनी हिफाजत का पूरा हक हासिल है और वो इस हक का इस्तेमाल जितनी बार ज़रूरत होगी उतनी बार करेगा, यानी कि जितनी बार दिल चाहेगा हमला करेगा। उसका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान, हूथीज़ और दूसरे रीजनल ग्रुप्स लगातार इसराइल पर दबाव बढ़ाने और नए जवाबी कदमों की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि उसकी डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत हो रही है। उसके मुताबिक उसने ट्रंप से कहा है, हम मिलकर नॉर्थ में सिक्योरिटी वापस लाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील और अमन का रास्ता अब करीब है, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू के बयानों से साफ लग रहा है कि वो लेबनान और ईरान के मोर्चे पर प्रेशर बनाए रखने के हक में है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी होर्मुज से बाब अल मंदब तक एक नए सिक्योरिटी बेल्ट की बात कर चुके हैं। ये खबर हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई। रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से भी सख्त वार्निंग दी जा चुकी है इसराइल को। यानी हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू साफ बता रहा है कि अगर उसे ज़रूरी लगा तो वो आगे भी हमलों का रास्ता खुला रखेगा। फ़िलहाल इन खबरों के साथ चाहता हूं आपसे इजाज़त। कई और खबरें थीं जो दिखा सकते थे, लेकिन लोग आखिर तक वीडियो नहीं देखते। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स देखते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा वीडियो आ जाएंगे इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। और लेट होता है वीडियो, सुबह वाला तो 6 बजे आपको मिलने लगा है, 7 बजे। सोना भी होता है। किसी ने लिखा, आदिल भाई कम सोया करो। मैं 5 ही घंटे सोता हूँ, पढ़ता भी तो हूँ 3 घंटे। एकदम उठने के बाद सिग्नल नहीं आते ना यहाँ के, तो देर लगती है। नाश्ता वाश्ता और दुनिया के काम भी होते हैं। आप सबकी मोहब्बत है कि आप ज़्यादा वीडियो चाहते हैं। बड़ा अल्लाह का करम है मुझ पर कि आप लोग मोहब्बत करते हैं। तो अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। बस थोड़ा सा मेरे बारे में सोचिए। अगर मैं तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ये भी गया। हालांकि आप, मुझे पता है कि आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे न्यूज़ सुनाने के लिए, लेकिन मेरा कांड हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी मोहब्बत और बनाएं, थोड़ा आराम करने दें। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें, खुश रहें।